हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए शिवम चौरसिया और आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर। लास्ट हम लोग ने जीएसटी की सीरीज में जो सेक्शन वाइज हम लोग सेक्टर वाइज देख रहे थे उसमें हम लोग ने कवर करा था रियल एस्टेट सेक्टर को और एक अपने हेल्थ केयर सेक्टर को। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे जीएसटी कैसे लगेगा, कब आरसीएम होगा और कब एफसीएम होगा, एफसीएम होगा तो क्या रेट होगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है और कई बार ये रेट चेंज भी हुए हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन है। और सितंबर 2025 के बाद से तो 12% का स्लैब हट ही गया है, अब सिर्फ 5% या 18% रेट रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले सर हम लोग देखते हैं जीटीए। जीटीए की डेफिनेशन सर क्या कहती है? जीटीए मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। ये कौन होता है सर? एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड और कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं तो आप जीटीए कहलाते हैं। विदाउट अ कंसाइनमेंट नोट नॉट अ जीटीए। अगर कंसाइनमेंट नोट आप इशू नहीं करते हैं तो आप जीटीए की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। तो कंसाइनमेंट नोट इज मैंडेटरी। कंसाइनमेंट नोट अगर आप इशू करते हैं तो आप जीटीए की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सर आप जीटीए की कैटेगरी में आ जाएंगे तो फिर हमारे पास रेट क्या क्या ऑप्शन रहेगा? तो सर सबसे पहला ऑप्शन है आरसीएम में पे करना। मतलब आरसीएम का मतलब होता है रिसिपिएंट। जीएसटी में जो रूल होता है कि सर्विस प्रोवाइडर एक होता है जिसको हम लोग एसपी शॉर्ट में लिख देते हैं, एक सर्विस आपका रिसिपिएंट होता है। तो जो रिसिपिएंट अगर पे करता है इसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में क्या रहेगा कि सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने आप सपोज 100 रुपए की सर्विस जब दिया तो इस पे 5% 18% जो भी रेट है होगा, फॉर एग्जाम्पल 18% था तो इसने यहाँ 118 रुपए कलेक्ट कर लिया सर्विस रिसिपिएंट से। यही नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। 100 रुपए तो अपने लिए कलेक्ट करा और 18 रुपए गवर्नमेंट के नाम से कलेक्ट करा, जो आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन जब सर्विस, ये होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर सर्विस रिसिपिएंट पे करता है, सर्विस रिसिपिएंट क्या कहेगा कि मैं आपको सिर्फ 100 रुपए दूंगा सर्विस सप्लायर को और 18 रुपए मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आरसीएम। आरसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आरसीएम आता है, जीटीए नहीं पे करेगा, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, जीटीए नहीं पे करेगा और पे करेगा जो उसको रिसीव करने वाला है। तो आरसीएम में पे होगा तो 5% के रेट से जीएसटी पे करा जाएगा और इस केस में कोई भी आईटीसी जीटीए को नहीं मिलेगी सर। ये और दूसरी कंडीशन होती है ऑप्शन 2 जो है हमारा, कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाइए। 5% रेट यहाँ पे भी ऑप्शन है और एक तीसरा ऑप्शन होता है 18% जिसमें आपको फुल आईटीसी मिलता है। अब सर डिटेल में हम लोग देखते हैं कि सर तीनों सेक्शन में हमारा क्या क्या है। सर एफसीएम अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो आरसीएम में अगर पे होगा 5% जीएसटी लगेगा, कोई आईटीसी जीटीए को नहीं मिलेगा। रिसिपिएंट पे करेगा जीएसटी, जो हमारा रिसिपिएंट होगा वो डायरेक्टली जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। कुछ होते हैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, उनके केस में ये मैंडेटरी है कि उनको आरसीएम में ही लगा पे करना है। सर वो स्पेसिफाइड रेसिडेंट कौन होते हैं वो मैं अभी हम लोग आगे डिटेल में देख लेते हैं। इस केस में सर क्या होगा कि 5% का जो जीएसटी होगा उसका कोई भी आईटीसी जीटीए को नहीं मिलेगा, लेकिन रिसिपिएंट जो पे करेगा 5% उसको क्लेम कर सकता है। ये जो है डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि मतलब अगर जीटीए कुछ नहीं करता है, जीटीए कुछ भी नहीं ऑप्शन ऑप्ट करता है तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि आरसीएम में ही जो रिसिपिएंट होगा वो पे करेगा। जीटीए को इस केस में रजिस्टर्ड होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर जीटीए रजिस्टर्ड भी नहीं है, जीटीए नीड नॉट इवन बी जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर आरसीएम, अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है तब भी यही रिवर्स चार्ज वाला सिस्टम लगेगा। अभी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी जो है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। सर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कौन कौन आता है? इस केस में मैंडेटरी आरसीएम होता है। सर अगर आप फैक्ट्री हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, क्लब कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एओपी बीवाई है। मतलब सर अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, अगर आप कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं तो जीएसटी आप ही पे करिए, जीटीए नहीं पे करेगा। ये गवर्नमेंट ने रूल मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी आरसीएम कर दिया है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, क्लब, बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी हो गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन, पार्टनरशिप, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एओपी बीवाई, तो आपको आपके केस में 5% लगेगा जीएसटी और मैंडेटरी जीएसटी होगा 5% और आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। फिर हम लोग सब देखते हैं एफसीएम के केस में, अगर जीटीए एफसीएम का ऑप्ट करता है कि मतलब जीटीए कहता है कि सर मैं जीएसटी पे करूंगा, रिसिपिएंट से कलेक्ट करके मैं जीएसटी पे करूंगा, तो इस केस में जीएसटी जीटीए इटसेल्फ पे 5% जीएसटी,
जी इस केस में जीटीए को जो होता है एनेक्जर 5 एक फाइल करना पड़ता है बिफोर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट के। मतलब अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, तो जीटी एज अ जीटीए मुझे जो होगा एक एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले। इस केस में हमारा क्या होगा, अगर हम 5% वाला ऑप्ट करते हैं तो नो आईटीसी ऑन इनपुट या कैपिटल गुड का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को। आईटीसी अलाउड ओनली ऑन इनपुट सर्विस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर इस केस में है तो इनपुट सर्विस का सिर्फ हमें आईटीसी मिल जाएगा। एक बार ये आपने कंडीशन ऑप्ट कर ली तो पूरे साल भर आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2-3 महीने फॉरवर्ड चार्ज में आए फिर आपने कहा मैं आरसीएम में आ जाऊंगा। तो एक बार आपने कंडीशन अगर ये ऑप्ट कर लिया, नेक्चर 5 फाइल कर दिया, तो आपको फिर पूरे साल भर आपको जो है फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा। फिर एक होता है 18% जीएसटी सर, फॉरवर्ड चार्ज ये भी है। जीटीए ने ऑप्ट करा कि मैं 18% की रेट से जीएसटी पे करूंगा। इस केस में सर क्या होता है, 18% तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इस पे आपको फुल आईटीसी मिलेगा। अगर आप गाड़ी वाड़ी भी खरीदते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रक खरीदते हैं, उसका फ्यूल, उसका उसके टायर, तो ये भी इस पे भी जो जीएसटी लगता है उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। एनेक्जर 5 आपको फाइल करना पड़ेगा बिफोर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से पहले। यहाँ पे हायर रेट है क्योंकि आईटीसी आपको मिल रहा है, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपकी जो है कम आ जाएगी। पहले यहाँ 12% रेट हुआ करता था, जो कि अभी सितंबर 22 से रिप्लेस होकर अब 18% का रेट हो गया है विद आईटीसी। तो जीटीए के सर केस में हमने सिंपल देखा कि जीटीए होता कौन है, जो रोड से ट्रांसपोर्ट करता है और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, और उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो 5% आरसीएम में पे कर दे, या फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% या 18% पे कर दे। अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो एक एनेक्जर 5 जो होता है वो फाइल करना पड़ेगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको एक एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ता है। और अगर जीटीए कुछ भी नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि आरसीएम के केस में आपको 5% जीएसटी लगेगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वही पे करेगा, सारा जीएसटी वही पे करेगा और जीटीए के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये सर हम लोग ने देख लिया आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। अब ये जीटीए सर हमारा रेट क्या होता है, जो भी हम लोग ने रेट पढ़ लिया 5% और 18% होता है। अगर आरसीएम है तो 5% है, एफसीएम है तो ऑप्शन 1 है, जीटीए पे करेगा लेकिन 5% के रेट से। एनेक्जन 5 फाइल करना रहेगा, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और एफसीएम ऑप्शन 2 ऑप्ट करता है तो जीटीए पे करेगा लेकिन फुल आईटीसी मिलेगा, तो 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के केस में, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह केस में 5% और 18% का 2 रेट होता है, 5% विदाउट आईटीसी, 18% आईटीसी के साथ। अगर कोरियर सर्विस होती है तो उस केस में 18% का जीएसटी लगेगा। रेल ट्रांसपोर्ट, जनरल कार्गो अगर है तो 5% जीएसटी लगेगा। एयर फ्रेट है, अगर एयर फ्रेट है तो 18% जीएसटी लगेगा। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, नॉन एयर। मल्टी मोडल क्या होता है कि आपका भले ही वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल से भी जा रहा हो तो उनकी हेडेक है, वहां से आप एक डोर, आपके डोर से गुड्स कलेक्ट करा, और वो भले ही वो व्हीकल चेंज होते जाए कुछ भी हो, वो दूसरे जगह पे आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उस केस में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। तो इसको 5% जीएसटी यहाँ पे भी लगेगा। कोस्टल इनलैंड वाटर फ्रेट जो होता है उस पर 18% जीएसटी लगता है। रेंटा व्हीकल विद ऑपरेटर अगर है, विद ऑपरेटर है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला, तो 18% और 5% का वही रेट है। 18% के केस में फुल आईटीसी और 5% के केस में लिमिटेड आईटीसी मिलता है। फिर कुछ जगह जो होता है जीटीए को एग्जम्पशन मिलती है जहाँ पे 0% जीएसटी रेट होता है। सर वो क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, टू एंड फ्रॉम पीडीएस, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिफेंस या मिलिट्री स्टोर्स, रिलीफ मटेरियल, यूज्ड हाउस होल्ड पर्सनल यूज के लिए, न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए, हायरिंग व्हीकल टू जीटीए अगर है वो एग्जेम्प्ट है। अगर इन सब के अलावा भी अगर कोई सिंगल कंसाइनमेंट जो है 1500 रुपये से कम है, और टोटल फ्रेट अगर आपका जो है 750 रुपये से कम है, तो वो भी जीटीए को एग्जेम्पशन मिलती है, वहाँ जीएसटी नहीं लगता है। फिर ई वे बिल का रूल देख लेते हैं। ई वे बिल अगर 50,000 रुपये से सर ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपका इंटर स्टेट अगर हो रहा है तो आपको ई वे बिल इशू करना है। इंट्रा स्टेट में जो लिमिट होती है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 50,000 रुपए की है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट में अगर इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट मतलब अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, अगर यूपी का यूपी में ही ट्रांसफर हो रहा है या बिहार का बिहार में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ स्टेट में जो है 50,000 की लिमिट से बढ़ा के थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 1 लाख रुपए की लिमिट है बिहार, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु के केस में। राजस्थान में अगर विद इन सिटी जा रहा है तो 2 लाख की लिमिट है, और 1 लाख रुपए बिटवीन सिटीज। अगर राजस्थान स्टेट के अंदर जयपुर से जोधपुर जैसे जाता है तो वो 1 लाख रुपए की लिमिट होगी, जब ब्रीच होगी तो फिर आपको ई वे बिल इशू करना है।
इस लिमिट के अगर नीचे है तो ऑप्शनल वॉलंटरी बेसिस पे आप ई वे बिल अपना इशू कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वैलिडिटी सर क्या होती है, एक दिन होती है अगर 200 किलोमीटर तक है रेगुलर कार्गो। तो सर वैलिडिटी क्या होती है, 1 डे की होती है। और ओवर डायमेंशनल बड़े जो कार्गो होते हैं उस केस में 20 किलोमीटर की एक दिन की होती है। और मिनिमम 1 डे की वैलिडिटी होती है अगर शॉर्टर डिस्टेंस है। एक्सटेंशन हो सकता है 8 घंटे पहले करना है और 8 घंटे बाद में करना है, तो एक्सटेंशन हम इसका हो सकता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है जो 360 डेज फ्रॉम ओरिजिनल जनरेशन डेट से हो सकता है। और 180 डे इनवॉइस रूल्स का आया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में ई वे बिल आप जनरेट कर रहे हैं वो विद इन 180 डेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर कुछ न्यू अपडेट जो आई है 2025 में वो क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है कि आपका ईमेल मोबाइल पे जो आप ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो ओटीपी वगैरह आएगा, वो आपका करना पड़ेगा। और ई वे बिल 2.0 पोर्टल आ गया है। डॉक्यूमेंट का जो 180 डेज वाला रूल था वो है एप्लीकेबल। और आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी इशू कर सकते हैं फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट। पार्ट बी जो होता है व्हीकल नंबर जहां डाला जाता है वो दोबारा से एंटर नहीं करा सकता, लेकिन आप व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हैं। एसएमएस जनरेशन वगैरह जो है। फिर ई वे बिल सर कहाँ कहाँ एग्जेम्प्ट होता है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, हैंड कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह, वहाँ पे ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। पोर्ट, एयरपोर्ट और टू आईसीडीएस, आईएससीएफएस, ट्रांजिट, इनलैंड कंटेनर डिपो वगैरह, पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो तक अगर आपका गुड्स कोई आता है वहाँ पे ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर 10 किलोमीटर तक जॉब वर्क के लिए जा रहा है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट तो ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल लगेज है आपका तो ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। एम्प्टी कार्गो या कस्टम गवर्नमेंट नोटिफाइड गुड कुछ हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मूवमेंट विद इन नोटिफाइड म्यूनिसिपल मेट्रो लिमिट्स वगैरह है, स्टेट स्पेसिफिक है तो वहाँ पे आपका ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग ने लिमिट पढ़ लिया। कुछ जगह जो होता है जैसे हम लोग ने 50,000 रुपये की कंडीशन देखा है कि अगर 50,000 रुपये से ऊपर होगा तभी ई वे बिल हमें काटना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है, ये हमें ध्यान देनी चाहिए। वो सर क्या है कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है अगर और उसका इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है बाय एग्जाम डीलर, तो भले ही वो 50,000 रुपये से नीचे है की है लेकिन ई वे बिल काटना पड़ेगा, ई वे बिल आपको इशू करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड गुड्स है पोर्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन, उस केस में आपका ई वे बिल इशू होगा। एक्सपोर्टेड गुड्स है तो प्लेस ऑफ बिजनेस टू पोर्ट, एयरपोर्ट तक जो है उसमें ई वे बिल मैंडेटरी है। जॉब वर्क के केस में अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, कितनी भी वैल्यू हो भले वो 1,000 रुपये का हो तब भी आपको ई वे बिल इशू करना है। कुछ स्टेट पे स्पेसिफिक जो लिमिट थी ये डिफरेंट थी, हम लोग ने ऊपर अभी देख लिया है। अगर अब ई वे बिल हम लोग इशू नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये और टैक्स जो इवेट कराया जा रहा है उतनी हमारी जो भी हायर है वो पेनल्टी भी लग सकती है। 129 में आपका सीजर भी हो सकता है गुड्स का, 130 में आपका कॉन्फिस्केट कराया जा सकता है और 18% का इंटरेस्ट भी लगाया सकता है और डिटेंशन भी हो सकता है जब तक आपकी पेनल्टी या लीगल रेजोल्यूशन नहीं होता है। सर ये कुछ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की केस में हमारा जीएसटी का रेट है। ऑटो रिक्शा अगर मीटर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, नॉन एसी बस है एग्जेम्प्ट है, और ओला उबर से अगर जाते हैं तो इस केस में 5% का जीएसटी लगेगा। सर कौन पे करेगा, इसमें एग्रीगेटर जो होता है ओला उबर वही पे करेगा जीएसटी। एग्रीगेटर पे सेक्शन 95 में 5% का रेट से जीएसटी पे करेगा। जो ड्राइवर होता है उसको जीएसटी पे करने की या रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ओला उबर ही जीएसटी पे करेंगे 5% के केस में। ओला ऑटो रिक्शा वाया ऐप आपने देखा होगा, रैपिडो या ओला ऑटो चलती है उस केस में 5% ही लगना चाहिए, लेकिन इसमें कई क्योंकि ऑटो रिक्शा जैसे पहले एग्जाम्प्ट हम लोगों ने बताया है बट यहाँ पे क्या है कई डिस्प्यूट है थोड़ा सा, तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि 5% ही हमें पे करना पड़ेगा अगर हम इससे जाते हैं, तो वो एग्रीगेटर ही पे करेगा। रेडियो टैक्सी मीटर्ड एसी टैक्सी जो होगा 5% के रेट से जीएसटी लगेगा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। रेंट अ कैब विद ड्राइवर होगा तो 5% और 18% के रेट से, 5% में कोई आईटीसी नहीं मिलती है, 18% पे फुल आईटीसी मिलती है। पहले यहाँ 12% हुआ करता था, अभी ये 12% हटा के 18% हो चुका है। इंडियन रेलवे अगर स्लीपर क्लास है तो कोई एग्जेम्प्ट होगा, एसी है तो 5% लगेगा। मेट्रो मोनोरेल वगैरह है तो एग्जेम्प्ट होता है। एयर ट्रैवल इकोनॉमी अगर है तो 5% और बिजनेस अगर है तो आपका 18%। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय वेसल है तो 5%। फेरी वगैरह जैसे होता है गोवा अंडमान ये सब जगह जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने के लिए फेरी होती है तो उसमें 5% का जीएसटी लगता है। सर कैब एग्रीगेटर के केस में हम लोग देख लिया। ओला उबर जो होता है, ओला उबर के केस में ओला उबर ही जीएसटी पे करता है और
पैसेंजर को, जो ड्राइवर होता है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, हम लोग अभी सितंबर 2022 के बाद, सितंबर 2025 के बाद जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से कई सारे कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग कर सकते हैं वो क्या है कि 12% का जो पहले जीएसटी का रेट होता था अब वो एबॉलिश हो चुका है, और या तो 5% विदाउट आईटीसी है, 18% विद आईटीसी है, तो हमें करेक्ट रेट लगाना चाहिए अपने जीटीए के केस में। जीटीए हो सकता है कि फॉरवर्ड चार्ज डिफ़ॉल्ट जो होता है आरसीएम में होता है, आरसीएम जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है जीटीए केस में, और अगर फॉरवर्ड चार्ज करना है तो एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ेगा, तो एनेक्जर 5 जीटीए को फाइल करना चाहिए। बिना एनेक्जर 5 करे हुए जीटीए इज अंडर आरसीएम बाय डिफ़ॉल्ट। अगर एफसीएम में चार्ज करना है तो एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ता है जीटीए को। रिसिपिएंट अंडर आरसीएम नॉट पेइंग जीएसटी, अगर आप जीटीए से अगर आप स्पेसिफाइड रिसिपिएंट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना है, भले जीटीए नहीं पे कर रहा है। अगर नहीं पे करते हैं तो आपको फ्यूचर में इसकी लायबिलिटी आ सकती है। ई वे बिल जो है आपका, आप लोग जॉब वर्क के लिए अगर दे रहे हैं, बिलो वो 50,000 से नीचे है तब भी आपको जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको इंटरस्टेट जॉब वर्क के लिए अगर जा रहा है तो आपको ई वे बिल इशू करना है। व्हीकल नंबर हम लोग अपडेट नहीं करते हैं ई वे बिल में। अगर व्हीकल आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ खराब हो गया है, तो हमें अपना व्हीकल नंबर तुरंत अपडेट कर देना चाहिए पार्ट बी में, मिड जर्नी में, जैसे भी हमारा कुछ फेलियर हुआ है। अदरवाइज कुछ वो डिटेंशन रिस्क के लिए ओपन हो जाता है अगर हम लोग नहीं अपडेट करते हैं। रेंट अ कैब विद ड्राइवर एग्जेम्प्ट हम लोग मानते हैं, लेकिन 18% या 5% के रेट से लगेगा। बिजनेस क्लास अगर एयर टिकट है तो वहाँ पे हमारा 5% जो लगेगा इकोनॉमी में लगता है, और 12% फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के लिए 18% के रेट लगता है, जो कि पहले 12% हुआ करता था, अभी ये 18% का रेट लगता है। तो ये सारे सर हमारी समरी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कि क्या क्या जीएसटी लगता है, क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है। आई होप ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में आपको जीएसटी का क्या एप्लीकेबिलिटी होती है आपको क्लियर हो गई होगी।